हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल प्रिपेयर विद इच्छा। देखिए, करंट अफेयर्स जो है वो यूपी पीसीएस का प्रीलिम्स हो या मेंस, दोनों में ही बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, राइट। एंड उसमें हमको बहुत ज़्यादा रटना पड़ता है। प्रीलिम्स के लिए तो स्पेशली ज़्यादा रटना पड़ता है, और हर चीज़ को हम कॉन्टेक्स्ट के साथ नहीं पढ़ सकते, वरना वो चीज़ें जो छोटी छोटी हैं वो भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा हो जाएगा सिलेबस, राइट। तो उसी के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, कैसे आप लोग उसको लर्न कर सकते हैं। कुछ एग्जाम्पल्स के साथ बताऊंगी, डेफिनेटली बहुत हेल्प होगी आपको। एंड उसको डिस्कस करने से पहले यदि आप चैनल से नए जुड़ रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। देखिए, कुछ ये मार्च के करंट अफेयर्स हैं, उनका एग्जाम्पल लेकर डिस्कस करेंगे। कुछ 2-3 ट्रिक्स हैं। देखिए, सबसे पहले जो शॉर्टकट्स बनाते हैं हम, वो सबको पता है, राइट, कि आप चीज़ों को रिलेट कर कर, शॉर्ट कर कर, या फिर जो उसके लेटर्स होते हैं उसका शॉर्टकट से लर्न करते हैं। ये ट्रिक्स नॉर्मल है, राइट। तो उनको नहीं बताऊंगी मैं, वो आप कर लेते हैं, ठीक। लेकिन पॉइंट ये है ना, जब बहुत ज़्यादा चीज़ें होती है तो सेम ट्रिक हर चीज़ पर अप्लाई नहीं कर सकते, वरना उस ट्रिक को लर्न करने में टाइम लग जाएगा, ठीक है। अब हमने सबके अगर इनिशियल्स कर लिए कि ABC की हमने एक ट्रिक बना ली, अब ABC हमने अगर 10 जगह यूज़ करना पड़ेगा तो फिर हम कंफ्यूज हो जाएंगे, फिर हमको याद करना पड़ेगा अलग अलग। तो इसीलिए हमें अलग अलग तरीके की ट्रिक्स की ज़रूरत होती है फॉर करेंट अफेयर्स। सबसे पहले ये वाली जो मैंने बताई, ये ट्रिक से सब लोग वाकिफ हैं, तो उसके बारे में डिस्कशन नहीं करेंगे। एक इम्पॉर्टेंट आता है, जैसे कुछ अपॉइंटमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है यूपी पीसीएस के प्रीलिम्स में, वो पूछा जाएगा। जैसे नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जो है, इसके नए डीजी नियुक्त किए गए। तो अब हम इनका नाम रटते रहे तो हम सबके नाम रटते रटते थक जाएंगे, लेकिन सबके नाम नहीं लर्न हो पाएंगे, राइट। तो इसमें कैसे ट्रिक से लर्न कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, तो भारत में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ इन्वेस्टिगेशन सदा चलती रहती है, राइट। तो सदानंद वसंत दाते, ठीक है। अब करंट अफेयर्स में एक प्रिविलेज हमारे पास ये होता है प्रीलिम्स में, कि हमको पूरा नाम नहीं लर्न करना है। जैसे कुछ बच्चों को मैं देखती हूँ तो वो पूरा पूरा नाम लर्न करते हैं। नहीं, आपको नहीं करना है, आपको वहां पर आंसर टिक करना है। और करंट अफेयर्स के अपॉइंटमेंट्स आपके कोई काम नहीं आने वाले, इनको सिर्फ रट कर आपको वहां पर टिक कर देना है। तो NIA इन्वेस्टिगेशन, आपने अगर अच्छे से पढ़ाई करी है तो आपको NIA पता है, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, राइट। अब इन्वेस्टिगेशन सदा चलती रहती है तो सदानंद, ठीक है। तो सदा, अगर आपके इन्वेस्टिगेशन से सदा वर्ड रहेगा तो वहां पर जब आप ऑप्शन देखेंगे तो जहां पर सदा सदानंद आ जाएगा उसको आप टिक कर लेंगे, और आपका ये एक अपॉइंटमेंट आपको लर्न हो गया, राइट। तो इस तरह के ट्रिक्स हमारे काम आ सकते हैं। एक और एग्जाम्पल देती हूँ। एक है नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स, ठीक है, नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स। डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स की बात आ रही है, तो डिजास्टर आता है तो कभी भी ये आनंद की बात नहीं हो सकती, खुशी की बात हो सकती है। इसके जो नए डीजी नियुक्त हुए हैं वो है पीयूष आनंद, ठीक है। तो डिजास्टर कभी भी आनंद नहीं देगा, जो डीजी है वो आनंद। डिजास्टर, NDRF से आप आनंद रिलेट कर लेंगे तो वहां पर आपको आनंद वाला जो ऑप्शन करेक्ट होगा वो टिक कर लेंगे। देखिए, कई बार ये वाली जो मैं ट्रिक बता रही हूँ, इसमें आपको जो शब्द है उसको ढंग के शब्द को लर्न करना पड़ेगा, वरना वो लोग क्या करते हैं, कुछ जो बहुत इंपॉर्टेंट या बहुत कंफ्यूजिंग पॉइंट्स होते हैं वहां पर सरनेम बदल देते हैं, राइट। तो ये वाली ट्रिक, जैसे ये वाला ट्रिक मैं बहुत ज्यादा यूज करती थी, लेकिन एक एग्जाम में ऐसा हुआ था कि ऐसा क्वेश्चन उन्होंने दे दिया कि वहां पर कंफ्यूजन हो गया था बिकॉज ऑफ द सरनेम। लेकिन वो बहुत रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस में होगा। और ये वाला तो पीयूष आनंद, अब ऐसा नहीं है कि वो पीयूष वर्मा दे देंगे या फिर विकास आनंद दे देंगे, ऐसा नहीं करेंगे, ठीक है। तो NDRF के लिए आनंद आपको याद रहेगा, ये आपको, अब ये आपके लिए हो गया, राइट। इन्वेस्टिगेशन सदानंद, सदा इन्वेस्टिगेशन हो, ये 2 अपॉइंटमेंट्स आपको याद हो गए। इसी तरह से आपको अभी बहुत सारे अपॉइंटमेंट्स लर्न करने हैं, बट ये तरीका अपनाया जा सकता है। उसके बाद अब सेम तरीके से हर चीज नहीं लर्न करी जा सकती। अब जैसे बात आती है किसी अग्रीमेंट की, ठीक है, कि मान लो आंध्र प्रदेश का एक अग्रीमेंट हुआ है NTPC ग्रीन एनर्जी के साथ, और ये जो है ये इंडिया का लार्जेस्ट ग्रीन हाइड्रोजन प्रोटेक्शन फैसिलिटी बनाएंगे, ठीक है। अब इसमें हम क्या ट्रिक ला सकते हैं। देखिए, अगर आपने ढंग से पढ़ाई करी है तो आपको इंडिया का मैप तो पता होगा, सारे स्टेट्स की क्या लोकेशन है ये पता होगी, ठीक है। तो कुछ चीजें हमको इमेजिन करते हुए चलना है कि अब हम आंध्र प्रदेश की कोई चीज पढ़ रहे हैं, विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश कहाँ है, विशाखापट्टनम को लोकेट करो दिमाग में, ठीक है। इस तरीके से करंट अफेयर्स डेफिनेटली लर्न होंगे, अदरवाइज तो रटने की कोई सीमा नहीं है। और जो लोग बहुत रट्टूत होते हैं वो लोग शायद रट ले, लेकिन एक जो एवरेज इंसान है, जैसे मुझे भी बहुत ज्यादा चीजें नहीं रट पाती हैं, और करंट अफेयर्स में रटना ही होता है। तो मैं ये सारी ट्रिक्स हमेशा से यूज किया है मैंने इन ट्रिक्स को, तो आई होप बहुत हेल्प करेंगी आपको अगर आप सही से फॉलो करें इसको।
राइट। अब थोड़ा सा दिमाग में आंध्र प्रदेश आ गया, मैप आ गया, आंध्र प्रदेश का विशाखापट्टनम देखिए कोने में ही है, कोस्टल एरिया है, राइट। वहां पर एक ग्रीन एनर्जी, एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी के साथ हुआ है अग्रीमेंट, और वहां पर एक लार्जेस्ट ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन फैसिलिटी बनेगी भारत की, ठीक है। तो अब आपने मैप अपने दिमाग में बनाकर ग्रीन हाइड्रोजन फैसिलिटी विशाखापट्टनम में मैप कर ली, ठीक है, एक इमेज क्रिएट कर ली। तो अब आपको ये वाला पॉइंट नहीं रखना पड़ेगा, जब आपका एमसीक्यू आएगा क्वेश्चन आपके सामने तब आप उसको टिक कर लेंगे, राइट। अब एक और एग्जांपल दे देती हूँ, जैसे आईआईएम शिलोंग है, मेघालय में शिलोंग है, राइट, ठीक है। आईआईएम शिलोंग से वहीं पर जो हमारे फॉर्मर प्रेसिडेंट थे एपीजे अब्दुल कलाम, वहीं पर उन्होंने अपनी लास्ट स्पीच दी थी और वहीं पर वो फेंट हो गए थे, ठीक है। तो आईआईएम शिलोंग कहाँ पर है, लोकेशन आ गई आपके दिमाग में। वहां पर एक इंडिया का फर्स्ट गति शक्ति रिसर्च सेंटर जो है वो स्टैब्लिश हो रहा है, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग, पोर्ट्स और वाटरवेज जो है ये आईआईएम शिलोंग में के साथ मिलकर वहां पर गति शक्ति रिसर्च सेंटर स्टैब्लिश कर रहे हैं। जो हमारे फॉर्मर प्रेसिडेंट थे उनकी इमेज आपके दिमाग में होनी चाहिए आईआईएम शिलोंग से, वो देश को हमेशा गति देने की बात करते थे, राइट। तो गति शक्ति सेंटर जो बन रहा है वो कहाँ पर बन रहा है, आईआईएम शिलोंग में, राइट। तो एक मैप में आपके सामने जब जगहें आएंगी तो आपको याद होना चाहिए कि अच्छा आईआईएम शिलोंग की बात आई तो वहां पर गति शक्ति सेंटर बन रहा है, विशाखापट्टनम की अगर बात आई तो वहां पर हाइड्रोजन फैसिलिटी बन रही है भारत की, राइट। तो ये मैप वाला जो तरीका है, एक इमेज बना लेना दिमाग में, इससे काफी सारी चीजें लर्न हो जाती हैं। तो अलग अलग तरीकों को हमें अपनाना पड़ेगा ताकि हम करंट अफेयर्स को लर्न कर सकें। करंट अफेयर्स को रटने के अलावा कोई और चारा नहीं, और रटने के कुछ लोग होते हैं सिर्फ पढ़ पढ़ कर रट लेते हैं, वो रट्टू तोते कहलाते हैं। लेकिन वो रट्टू तोते वाली जो कैपेसिटी है वो सबको नहीं होती, सबके पास नहीं हो पाती है, राइट। तो ये वाला एक बार तरीका देखकर अपना कर देखिएगा, देखिए आपसे कितना हो पाता है, राइट। अगर आपको ये बेनिफिशियल लगे तो आप मुझे बताइएगा, तो मैं और कुछ ट्रिक्स लाऊंगी, और मेरी कोशिश रहेगी अभी नहीं लेकिन थोड़े दिनों के बाद कुछ करंट अफेयर्स या सारे करंट अफेयर्स जिस हिसाब से टाइम की अवेलेबिलिटी होगी उसकी एक वीडियो सीरीज बनाकर और आपको सारे करंट अफेयर्स रटवा दूं, क्योंकि करंट अफेयर्स रटना अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज होता है, राइट। तो ये 2 ट्रिक्स आज हमने डिस्कस करी हैं, जैसी भी आपको लगी हो प्लीज शेयर कीजिएगा। एंड अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझसे टेलीग्राम के माध्यम से जुड़ सकते हैं, और चाहे तो यहाँ पर भी कमेंट करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।